उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। वो किसी को नौकर की तरह नहीं समझते थे, वो समझते थे हर एक इंसान है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक बार जो था ये भारत की जेल में जब बंद हुए तो उनके साथ कई साथी जो कैदी थे उन्हें जो है उन गांधी की सेवा के लिए सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। यानी चार इस तरह से कई नौकर उनके लिए लगे। कोई फल धोता काटता, कोई बकरियां धोता, कोई किसी नौकर की तरह काम करता और कोई उनके वॉशरूम की सफाई भी करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। एक ब्राह्मण जो कैदी था वो उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यानी अंग्रेज यूरोपियन जो थे प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकाला करते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। यानी गांधी जी ने क्या देखा उस समय इंग्लैंड में जो ऊंचे घराने थे यानी जो बड़े घर वाले पैसे वाले लोग थे उसमें क्या था, घरेलू नौकर जो होते थे उसको एक घर का परिवार का सदस्य माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज़ के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार ये जब घर से किसी अंग्रेज़ के घर से विदा ले रहे थे तो सबसे परिचय हुआ घर के लोगों का, तो जो घर के नौकर थे उनका भी परिवार के सदस्य के रूप में उनसे परिचय करवाया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। प्रतिदान मतलब बदला, यानी जो आपने हमारी सेवा की है मैं उसका बदला देने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। और इन्होंने कहा कि जो आपने मेरी सेवा की है इसका फल आपको ईश्वर देगा।